गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीएससी पार्ट फर्स्ट विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें लास्ट टर्न पे कुछ एक क्वेश्चंस किए थे जनक फलन के, सांख्यिक फलन एवं जनक फलन। उसी के आधार पे एक दो क्वेश्चन और देखिए। सीरीज एक आपको अनुक्रम दिया हुआ है, वन माइनस वन, वन माइनस वन, फिर वन का जनक फलन निकालिए। अब आपको जनक फलन निकालना है सबसे पहले जी एक्स। तो सीरीज को खोल दे अपन, किस टर्म में, आर एक्स आर की टर्म में। यानी ये दे रखा है एक तरह से ए जीरो, ये ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री एंड सो ऑन। तो समीशन जी एक्स जनक फलन होता है समीशन ए आर एक्स आर, आर बराबर है 0 टू इंफिनिटी। ए जीरो है सबसे पहले 1, एक्स रेज टू 0 प्लस ए वन का मान है -1 और एक्स रेज टू 1 प्लस ए टू का मान है आपके पास अगेन 1 एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक तरह से ए जीरो एक्स जीरो, खोल दीजिए, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यू एंड सो ऑन। a2 का मान है 1 एक्स स्क्वायर, फिर a3 का मान देखिए -1 और x रेज टू क्यू एंड सो। x रेज टू 0 का मान 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू क्यू, फिर प्लस एक्स रेज टू 4 आ जाएगा इसी प्रकार से। तो एक तरह से सीरीज बन गई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स रेज टू 4। अब ये आप देख रहे हो कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। ए की जगह 1 अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर का मतलब 1 माइनस का एक्स, तो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो एक तरह से ये सीरीज बन गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का आपने सांख्यिक फलन, इस तरह से ये आपने जनक फलन निकाल लिया जो आपको अनुक्रम दिया हुआ था। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है 1 0 1 0 1 0 का जनक फलन अनुक्रम दे रखा है आपको। अनुक्रम 1 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 का जनक फलन निकालो। सॉल्यूशन देखिए, अगेन सीरीज अपने पास ये आएगी जनक फलन के लिए। ये समीशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स आर। अगेन देखिए, ये आपके पास है ए जीरो, ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, इस तरह से मान दे रखे। ए जीरो है आपके पास, इसको खोल दें, ए जीरो एक्स जीरो, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू, ए थ्री एक्स क्यू एंड सो ऑन। ए जीरो है आपके पास 1 एक्स रेज टू 0 प्लस ए वन है 0 एक्स रेज टू 1 प्लस ए टू का मान है 1 एक्स स्क्वायर, ए थ्री का मान अगेन 0 एक्स रेज टू क्यू प्लस फिर 1 एक्स रेज टू 4। एक तरह से आपको ऑड नंबर, ये इवन नंबर वाले टर्म 0 0 दे रखे हैं। ए वन का मान 0 है, ए थ्री का मान 0 है, इस प्रकार एक्स रेज टू 0 1 प्लस ये 0 हो गया,
एक्स स्क्वायर, अगेन ये 0 प्लस एक्स रेज टू 4 एंड सो। तो जी एक्स हो गया 1 अपॉन, अगर आप देख रहे हो तो वापस से ये गुणोत्तर श्रेणी होगी जिसका सार आर का मान है एक्स स्क्वायर, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये आ गई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात माइनस का 1। इस तरह से अनुक्रम से अपन ने जनकफलन निकाल दिया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट देखिए इसी के आधार पे। अब क्वेश्चन पहले करने से पहले आगे क्वेश्चन एक सीरीज देख लेते हैं, बाइनोमियल सीरीज। वैसे तो अपने को सभी को मालूम है बाइनोमियल सीरीज कैसे है, लेकिन जो इस जगह अभी काम आएगी वो देख लेते हैं, बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज आपने वैसे तो सभी ने पढ़ी है। फर्स्ट जैसे x प्लस ए की घात n बराबर मालूम है एक्स एन प्लस एन एक्स एन माइनस 1 a1, एन सी वन एन सी टू को भी खोल लिया n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स एन माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स रेज टू एन माइनस 3 ए क्यू, और लास्ट टर्म आ जाती है आपके पास, अगर ध्यान हो तो ए है। इसको अपन x प्लस ए की घात के n के रूप में, इसकी जगह अब नेक्स्ट इसको लिख लेते हैं a प्लस एक्स की घात है, a की बात है an प्लस n एज इट इज आएगा n an माइनस 1 x1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 an माइनस 2 एक्स स्क्वायर, n minus 1 n minus 2 by factorial 3 an minus 3 x raised to q, और लास्ट टर्म की बार आ जाएगा x raised to n। तो इस तरह से अपन इसको चेंज थर्ड मेन चीज है, a की जगह मान लीजिए अपन को 1 प्लस x raised to n, तो ये तो गया 1 प्लस n, a की जगह 1 है nx प्लस एन एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स रेज टू क्यू। ये सब अपने को मालूम है, लेकिन अभी इसको टर्न स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। ये सीरीज अपने को मालूम है 1 प्लस एक्स रेज टू एन सी 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यू एंड सो लास्ट में एक्स रेज टू एन है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट जो आ रही है 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 को कैसे खोला जाएगा, इसको अपन इसी की टर्म में रखेंगे। x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए यहां पर, n की जगह माइनस 1, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस एक्स की घात माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो 1 की जगह 1 रखा प्लस n की जगह माइनस 1, x की जगह माइनस एक्स प्लस फिर n की जगह माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 x की जगह माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस फिर n की जगह माइनस 1 माइनस 2, इस तरह से वापस से खोलते जाइए। n की जगह आप रख दीजिए माइनस 1 माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 और x की जगह माइनस एक्स की घात q एंड सो। अब देखिए मेन इसका पर्पस क्या है, इसको खोल के अपन कैसे मान निकालते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस, यहां देखिए माइनस भी और ये माइनस 1
और ये हो गया माइनस का 2, 2 से 2 भी कट गया और माइनस माइनस प्लस भी हो गया, और ये माइनस का स्क्वायर है तो ये भी प्लस हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, यानी ऊपर की टर्म सारी नीचे वाली से कट गई। प्लस देखिए यहां पे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1 और 1 2 3, ये भी कट गया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 माइनस मिलके 1 माइनस बचा, फिर यहां से भी माइनस की घात क्यू है तो ये भी दोनों तीनों मिला के सारा मिला के प्लस का हो गया, प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 5 एंड सो। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है, अगर सीरीज इस तरह की आ रही है जिसमें x की घात बढ़ रही है और नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ दोनों तरफ माइनस के हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो सीरीज को खोलने से पहले अपन उसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे क्या मान आ रहा है उसको। एक और इसी का मान देख लीजिए, इसी पर ये इंपॉर्टेंट है जो आपके काम में आएगी। लास्ट है इसी प्रकार 1 माइनस एक्स रेज टू मान लीजिए -2 दे रखा है, इसी तरह खोल लें 1 प्लस x की जगह क्या दे रखा है माइनस एक्स है, n की जगह लिखा -2, x की जगह लिखा -x प्लस n माइनस वन बाय फैक्टोरियल 2 x की जगह -x का होल स्क्वायर प्लस n माइनस टू बाय फैक्टोरियल 3 और माइनस का x की घात q एंड सो। इसको खोलेंगे 1 प्लस 2x प्लस, अब देखिए इस 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2 और 3 इससे कट गया, लास्ट बचा 4 x की घात q माइनस माइनस अगेन प्लस, अगली टर्म में आप चेक करोगे तो 5 रेज टू x रेज टू 4, इस तरह से ये सीरीज आएगी। तो ये दोनों आपके सीरीज लास्ट की 4 से 5 इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपके काम में हर जगह आएगी, इन क्वेश्चन में सभी में ये सीरीज आपके काम में आएगी। अब देखिए जैसे एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए इसी में अनुक्रम 0 1 2 3 4 5 का जनक फलन ज्ञात कीजिए। जीरो 1 2 3 4 5 का आपको जनक फलन निकालना है। A0 A1 A2 इसके नीचे लिख लेते हैं यार एक तरह से 0 1 2 3 4 5, यानी ये दे रखा है आपको A0 A1 A2 A3 A4 और ये दे रखा है A5, इस तरह से Gx इज इक्वल टू समीशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी AR XR बराबर A0 X0 A1 X1 A2 X स्क्वायर A3 X क्यूब प्लस A4 X4 एंड सो, इस प्रकार दे रखा है Gx A0 की जगह 0 x रेज टू 0 प्लस A1 1 x रेज टू 1 प्लस A2 2x स्क्वायर A3 3x रेज टू क्यूब प्लस A4 4x रेज टू 4 प्लस A5 5x रेज टू 5, इस तरह से सीरीज आती जाएगी। अपन ने खोल दी
जीरो, ये हो गया पूरा जीरो, एक्स प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस 4x4 x5 एंड सो। अब आप इसको देख रहे हो, सबसे पहले इसमें से जो कॉमन जा रहा है वो कॉमन लीजिए। जैसे इसमें पूरी सीरीज में x कॉमन जा रहा है, अब ये इस तरह से सीरीज आ गई 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ एंड प्लस 5x4 एंड सो। अभी अपन ने इस सीरीज का लास्ट जो आया था, देखिए ये भी कौन सी सीरीज है आपकी, है बाइनोमियल सीरीज ही, गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, बस ये बाइनोमियल सीरीज है। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसका मान 1/1 माइनस एक्स की घात स्क्वायर आएगा। कैसे, अभी अपन ने निकाला था बाइनोमियल सीरीज से, इसको खोला था तो ये था x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मान 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी अपन ने लिखा है 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ एंड सो। इसको खोल के देख लीजिए, ये आ रहा है नहीं आ रहा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को यहाँ पे खोल के देख लीजिए। जब भी सारे मान प्लस के आ गए और नीचे कोई मान नहीं आ रहा तो इसका मतलब दोनों तरफ आपका नेगेटिव है। अब आप इसको, इसके मान यही हो सकता है, या तो ये होगा या 1 माइनस एक्स 2 की घात माइनस एक्स, इस तरह से टर्म हो सकती है, और कोई मान हो नहीं सकता। तो इसको खोल के आप देख लीजिए, ये तो हो नहीं रहा क्योंकि x माइनस 1 आएगा। इसको खोल के देखा 1 प्लस n, दो टर्म ही खोल के देख लीजिए, अगर उसका मान भी सही आ गया तो अपन कह देंगे सही है, प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और x का स्क्वायर, एक टर्म और लिख लीजिए n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स की घात क्यूब, 1 प्लस 2x प्लस 2 से 2 कट गया 3x², सारे प्लस के आते हैं। जब दोनों तरफ माइनस के होता है तो सारे प्लस के मान आते हैं, एक तो पहली चीज। दूसरी चीज, नीचे की टर्म सारी कटती जाती है, प्लस का 3x², 2 और 3 यहां से कट जाएगा, देखो 2 भी कट गया 3 भी कट गया, प्लस का रह गया 4x³, तो ये सीरीज आ गई। तो इस तरह से इसका मान अपन ने ये कन्वर्ट करके ही लिख दिया x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसका जनक फलन बन गया, इस जो आपको सीक्वेंस दे रखी 0 1 2 3 4 5 का जनक फलन। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसका अपन सांख्यिक फलन भी यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों चीज निकालने को दे सकता है कि सांख्यिक फलन भी निकालिए और जनक फलन भी निकालिए। तो जनक फलन तो ये आ गया, अब इसका अपन सांख्यिक फलन लिख लेते हैं इसी के आगे। तो इसका सांख्यिक फलन देखो 0x0 1x1 यानी rxr की टर्म में आ रहा है, तो इसका सांख्यिक फलन होगा rxr का। एक तरह से ये आपका अनुक्रम दिया हुआ है, लेकिन ये है, यहीं पर लिख लेते हैं rxr, इसका जो है rxr का, ये आपको याद रखना, आगे भी काम में आएगा, जनक फलन x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसका जनक फलन है, rxr का जनक फलन x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब मान लो आपको इसी तरह से पहले आप जनक फलन निकालिए, कोई आपको जनक फलन दे रखा हो उससे सांख्यिक फलन निकालना, तो अपन ने अभी देखा ही था, इससे पहले टर्म में देखा था। एक और क्वेश्चन देखिए अब इसी के आधार पे, इसको बिठा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखी है, अगेन कोई सीरीज दे रखी है 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर अनुक्रम 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर
का जनक फलन ज्ञात कीजिए। जीरो स्क्वायर, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर का जनक फलन ज्ञात कीजिए। अब यहां पे अपने को पिछले वाले क्वेश्चन को यूज लेना पड़ेगा कि x अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मान आप यहां पे लिख लीजिए। ये मान आया था, इस वाले क्वेश्चन को एक तरह से यूज ले रहे हैं। x अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, हम जानते हैं, ऊपर लिख लेंगे, हम जानते हैं x अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है x इंटू वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और इसको ऐसे लिख लिया, x अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स फोर एंड सो। अब देख रहे हो, अब अपन इस साइड का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टू यहाँ पे आ जाएगा, एक थ्री यहाँ पे आ जाएगा, थ्री स्क्वायर हो जाएगा, इसी पर फोर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स रेस टू स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। तो अपने को यहां से डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डिफरेंशियल मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, x अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है v du की टर्म में, u अपॉन v वन माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा वन माइनस, ये डिफरेंशियल होता है u अपॉन v का v du माइनस u dv, इसका डिफरेंशियल करा तो टू इंटू वन माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन वन माइनस एक्स की घात होल फोर हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको माइनस रहने देते हैं पूरा, और माइनस वन इज इक्वल टू, बाद में कर देंगे, इसका डिफरेंशियल करा वन प्लस टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू फोर एक्स क्यूब प्लस फाइव इंटू फाइव एक्स रेस टू पावर फोर एंड सो रहा जाएगा इसको टू। एक तरह से वन प्लस टू स्क्वायर एक्स आ गया प्लस थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया प्लस फोर स्क्वायर एक्स क्यू आ गया एंड सो। इसको खोला तो ये वन प्लस एक्स हो जाएगा, वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की घात होल फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए वन माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, वन माइनस एक्स इससे कट गया तो ऊपर वन प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि वन माइनस एक्स कॉमन गया तो वन माइनस एक्स, यहां से वन माइनस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की घात होल फोर इज इक्वल टू वन प्लस टू स्क्वायर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो। अब देखिए वन माइनस एक्स से एक वन माइनस एक्स कट गया, ऊपर बचा केवल वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की घात होल फोर इज इक्वल टू वन प्लस टू स्क्वायर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर एक्स रेज टू फोर एंड सो। अब आप देख रहे हो इसमें एक टर्म जैसे टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, अगर एक एक्स से और गुणा कर दें थ्री स्क्वायर एक्स क्यूब फोर स्क्वायर एक्स क्यूब, जहां जो टर्म है वही यहां टर्म चाहिए, फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर तो सब आ गया, एक्स की एक घात कम आ रही है तो दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की घात होल क्यूब, यहां से फोर कट गया, x इंटू वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की घात खोली, तो इसको लिख सकते हैं
1 स्क्वायर एक्स रेज टू 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4 स्क्वायर एक्स 4 प्लस 5 स्क्वायर एक्स 5 एंड सो ऑन। और इसको लिख सकते हैं 0 स्क्वायर एक्स रेज टू 0। 0 स्क्वायर एक्स रेज टू 0 प्लस 1 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4 स्क्वायर एक्स 4 एंड सो ऑन। तो अब ये सीरीज आ गई 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एक्स रेज टू 0 एक्स रेज टू 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये बन गया आर स्क्वायर एक्स आर का जनक फलन। यहां पे लिख लेते हैं इसी के आगे यहां पे लिख लेते हैं आर स्क्वायर, ये क्या बन गया आर स्क्वायर एक्स आर का जनक फलन। अतः ये सीरीज के रूप में आ गया एक्स 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का जनक फलन बराबर हो गया x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की घात होल क्यूब। तो x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की घात होल क्यूब किसका जनक फलन है 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरह से अपन को क्वेश्चंस को अगर ये इसलिए याद रखना पड़ेगा कि अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आर एक्स आर का जनक फलन को यहां पर अपन ने यूज लिया है, यहां पे और लिख लेंगे हम जानते हैं आर एक्स आर। इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को हल किया। थैंक यू।